नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि सभी अस्पतालों में सभी रोगियों को हर संभव मदद देने के लिए सरकार तत्पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि घर निकलने वाले लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गर्मी को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों को स्पष्ट निर्देश कर दिया गया है कि जो भी वृद्ध हों या जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या बच्चे हैं, जो भी इस तरह के लोग आवें, उनका समुचित इलाज करें और अविलंब जो है उनको इमीडिएटली जो है जो भी दवाएं उनको देनी हो या ग्लूकोज चढ़ाना हो, इस तरह से अपना और सबको एक प्रसार भी करें कि गर्मी में ज़्यादा ना निकलें। और हालांकि आज से कुछ थोड़ा सा मौसम भी सुधर रहा है धीमे धीमे, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ इसमें कंट्रोल में आ गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर को विकास की सौगात दी। कई योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। कितना विकास हुआ है। देखो, 4 लेन की कनेक्टिविटी गोरखपुर की होगी, कोई कल्पना करता था पहले? सुनौली की तरफ आप जाइए, कुशीनगर की तरफ जाइए, वाराणसी की तरफ जाइए, लखनऊ की तरफ, दोनों एकदम अयोध्या होते हुए एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी 4 लेन की कनेक्टिविटी गोरखपुर को। उद्योग लग रहे हैं, रोजगार का सृजन हो रहा है, विकास नए सिरे से आगे बढ़ रहा है। आज यहां पर हमने उद्घाटन किया ना, हेल्थ एटीएम भी यहां उद्घाटित हुए हैं। हेल्थ एटीएम, ये हेल्थ एटीएम में एक साथ 60 प्रकार की जांचें हो जाएंगी और 17 प्रकार की जांचें तो ऐसी होंगी जिन जांचों में ब्लड की आवश्यकता नहीं, आप बैठे हैं उसी से सारी जांच हो जाएगी। ये अलग अलग क्षेत्रों में लगाई जा रही है। प्रदेश भर में जहां चिकित्सक नहीं पहुंच सकता वहां हेल्थ एटीएम पहुंचेगा, एक टेक्नीशियन होगा और उसके माध्यम से सुविधा का लाभ प्रदेशवासियों को प्राप्त होगा। और यह एक बड़ा कार्य टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम आज इस कार्य को कर रहे हैं। यहां पे आज साथ साथ एनसीसी लिमिटेड हैदराबाद की ओर से और उनके उप महाप्रबंधक ने यहां पर अपने सीएसआर निधि से धनराशि को देकर के सभी कार्यक्रम यहां आगे बढ़ाए जा रहे हैं। प्रदेश भर में उन्होंने हेल्थ एटीएम दिए, यहां पर भी दिए हैं। अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों में सभी लगेंगे, इसका लाभ प्राप्त होगा। अभी और विकास की लंबी छलांग लगानी है। इसके लिए आप सभी मजबूती के साथ कार्य करिए। रवि किशन पिछले 15 दिन से आपके क्षेत्र में घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे? आए थे ना? 1 महीने से घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे? चौराहे चौराहे जा रहे थे। अब देखो, घर घर तो जाना कठिन होगा। घर घर जब मैं आऊंगा फिर आऊंगा आपके घर घर में, लेकिन वह घूम रहे हैं जगह जगह। मैं भी देख रहा था, मैंने उन पे एक चिप्स लगा रखी है, वे कहां जा रहे हैं पता लग जाता है। और मैं देख रहा था सुबह से लेकर शाम तक, देर रात्रि तक घूम रहे थे वो। घाम इतनी धूप है तब भी घूम रहे थे। हाँ, एक फिल्म में काम, एक फिल्मी एक्टर और भोजपुरी फिल्मों के तो सुपरस्टार हैं। उनको तो बहुत जल्दी घाम लग जाता था, लेकिन अब भाइयों बहनों, ये मतदाता और जनता जनार्दन की ताकत है कि घाम भी उनसे दूर भाग जा रहा है। वे जनता की सेवा के लिए आपके बीच रह करके काम कर रहे हैं, मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, विकास की प्रक्रिया के साथ गोरखपुर को जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास रहे हैं। तो वहीं इटावा पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मोदी सरकार के 9 वर्ष में किए गए कामों को जनता के सामने रखा। केशव प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी की 2024 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने की बात भी कही। तो वहीं विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां खत्म हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी के कारण खाता भी नहीं खुलेगा और बसपा पहले ही खत्म हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी का कभी अस्तित्व ही नहीं था। यूपी के आयुष खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह मिश्रा दयालु ने कहा कि इस बार के योग की थीम हर आंगन योग है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने योग को लेकर खास तैयारी भी की है। सरकार 1 हफ्ते का योग कैंपेन भी चलाया है। तो वहीं दयालु ने कहा कि सरकार ने लोगों को
योग के प्रति जागरूक भी किया है। इस बार का योग, पिछले बार का योग का थीम था मानवता के लिए योग। इस बार योग की थीम है हर आंगन योग। ऐतिहासिक होने जा रहा है इस बार का योग दिवस। 15 जून से लेकर 21 जून तक का ये एक सप्ताह जो योग सप्ताह के रूप में मनाया गया। सारे हिंदुस्तान ने, विशेषकर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव ने, प्रत्येक शहर के लोगों ने तैयारियां किया। स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संस्थाओं ने, कोई ऐसा विषय, कोई ऐसी संस्था नहीं जिसमें इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए, जिसने योग दिवस के सफल बनाने के लिए अपनी तैयारियां न की हो। तो इस योग दिवस में आपको एक एक घर, प्रत्येक आंगन में जब योग होगा तो निश्चित ही वो दुनिया की सबसे बड़ी इकाई है घर। तो वहीं यूपी में बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा धन्यवाद मोदी जी नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया। लखनऊ के विश्वेश्वरैया हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूपी के सभी 17 नगर निगमों में ओबीसी मोर्चा धन्यवाद मोदी जी सम्मेलन का आयोजन हुआ। पिछड़ा समाज से आने वाले लाभार्थियों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने कार्यक्रम में शिरकत की। उत्तर प्रदेश के अंदर भी आज योगी जी भी अब सरकार में किस तरह आज ये पिछड़ा वर्ग के उन्नति के लिए आज ये सरकार, डबल इंजन सरकार भी काम किया जा रहा है। यही मुद्दे को लेकर हम पूरा देश भर में आने वाले चुनाव के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को, ओबीसी समाज को हम संगठित करना चाहते हैं और जन जागरूक करना चाहते हैं। और ये भी बताना चाहते हैं लोगों को, ओबीसी समाज के नाम पर तुष्टीकरण राजनीति किया जा रहा है। योगी सरकार का अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम लगातार जारी है और इस क्रम में गोरखपुर के टॉप माफिया राकेश यादव के घर रविवार को पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति में जीडीए ने बुलडोजर चलाया। आपको बता दें कि गैंगस्टर राकेश यादव पर 52 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। जेल में बंद माफिया राकेश यादव ने अवैध तरीके से गुलरिहा क्षेत्र में घर बनवाया था। 4 दर्जन से ज्यादा मुकदमों वाला गैंगस्टर राकेश का गोरखपुर ही नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी दहशत बताई जाती है। महाराजगंज, आजमगढ़, देवरिया सहित कई जगहों पर इस पर हत्या एवं रंगदारी के मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के 100 माफियाओं की सूची में भी वो उसका नाम शामिल है। जीडीए द्वारा यह कार्रवाई कराई जा रही है और यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। कितने मुकदमे दर्ज है राकेश यादव पर? इस पे 52 मुकदमे करीब हैं। जनपद से बाहर मुकदमे दर्ज है? जी, जनपद से बाहर के भी हैं, कुल मिला के 52। आज लखनऊ सहित यूपी के कई शहरों में मौसम में बदलाव देखने के लिए मिला। आज पूर्वी यूपी के कई इलाकों में हल्की बारिश के बाद मौसम ने नरमी देखी और बारिश के बाद 6 डिग्री से ज्यादा तापमान भी गिरा। गुजरात से हम राजस्थान से हरियाणा और अब उत्तर प्रदेश में भी जो है बारिश ने अपनी स्टार्ट हो गई है और यहाँ के लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है। लखनऊ में आज अचानक जो है दोपहर में जब बारिश हुई तो लोगों ने राहत की सांस ली और तमाम लोग जो है बारिश में आनंद लेते रहे भीगने का। अब देखना यह है कि मौसम कितने दिन बारिश हो पाती है और बारिश कितने चरणों में होती है, क्योंकि आज जो बारिश हुई मुश्किल से 15 मिनट बारिश हुई है अभी और उसके बाद जो है सड़कों पर जो है कीचड़ और जो है जलमग्न कुछ जगहों पर हुआ है, लेकिन कुछ देर में ही सड़कों से पानी गायब हो गया और लोग भी सड़क पर चढ़ने लगे हैं। अब मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसी तरह जो है छुटपुट बारिश होती रहेगी और जो है लोगों को राहत मिलेगी। तापमान में भी 3-4 डिग्री कमी आई है, तो अब जो सुबह 41.2 डिग्री टेम्परेचर था वो दोपहर में घट करके 38 रह गया है। कारण क्या है, पानी बरस जाने के बाद जो है तापमान गिरा है। तो अब तापमान गिरने से लगातार जो है उम्मीद की जा रही है कि मौसम बदलेगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। तो उमस और गर्मी से अगर राहत मिली तो लोग आराम से निकल सकेंगे सड़कों पर और दोपहर में जो नहीं सड़कों में भीड़ भाड़ होती थी आज जो है सड़कों में भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है और मौसम बदलाव का लोग आनंद भी ले रहे हैं। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। मथुरा में आज वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर के भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, जहां पर क्या देसी और क्या विदेशी भक्त हर कोई इस जगन्नाथ यात्रा में शामिल होकर जय जय जगन्नाथ के जयकारों के साथ हाथों से रथ को खींचता नजर आया। इस्कॉन के भक्तों द्वारा निकाली गई रथ यात्रा में जहां पर भगवान जगन्नाथ के साथ बहन सुभद्रा और बलराम की आरती उतारी गई, तो वहीं उनके समक्ष भक्ति से सराबोर भजन कीर्तन के माध्यम से
पूजा अर्चना भी की गई, जहां पर भक्तों ने अपने आराध्य को खुश करने के लिए बड़े बड़े सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए। ये जगन्नाथ रथ यात्रा कहते हैं, जो साल में एक बार होता है। जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का पालन होता है, इसी तरह हम भी यहाँ मथुरा शहर में इस्कॉन की तरफ से पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा की तरह उसको भी नियम के हिसाब से पालन किया जा रहा है। और रथ यात्रा के समय जो हमारा कीर्तन के साथ ये शहर परिक्रमा होगी, फिर वही 6 बजे शाम को रथ यात्रा खत्म की जाएगी। कहाँ से निकलेगी, क्या होगा, किस तरह से यहाँ पे जगन्नाथ जी निकाले जाएंगे? यहाँ से राधार्चन से शुरू होते हुए मिलन तिराया, चौक बाजार, द्वारिकाधीश, होली गेट होते हुए डैम्पियर मुकुंद उत्सव में विश्राम होगी रथ यात्रा की। जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन है यहाँ पे श्री राधा होटल सिटी से, और ये भ्रमण करते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचे। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु इस रथ यात्रा में शामिल हैं। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है। पेश है नई तकनीक से बना टेक्नो जेड। ये है आधुनिक जिंक ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे फसलों को जरूरत के हिसाब से जिंक उपलब्ध होता है। स्मार्ट किसान बने, टेक्नो जेड ही चुने। हिसार जिले के हांसी में स्थित खांडा खेड़ी गांव में बना मित्र स्तंभ वैदिक पथ के पथिक चौधरी मित्रसेन आर्य के आदर्शों का जीवंत स्मारक है। 8 मंजिल में बना एक ऐसा स्मारक जिसकी वास्तुकला बेहद शानदार है। मित्र स्तंभ में बने सभी दलों की अलग अलग विशेषता है, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर वैदिक काल की महत्ता, रामायण, महाभारत और गीता उपदेश को भी दर्शाया गया है। साथ ही हमें देखने को मिलती है प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत की सफल कहानी। तो हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को भी बखूबी यहां दिखाया गया है। एक पूरा तल चौधरी मित्रसेन आर्य को समर्पित है। उनके आदर्शों को आने वाली पीढ़ी के लिए संजोए रखने के लिए हिसार के खांडा खेड़ी गांव में मित्र स्तंभ का निर्माण किया गया है। ये मित्र स्तंभ आदर्श विचारों का जीवंत स्मारक है। रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज संग्रहालय। ब्रेक के बाद स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कल होने वाले इंटरनेशनल योग दिवस को शानदार तरीके से मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि योगा जिस्म को बीमारियों से पाक और साफ रखता है और दिल दिमाग को भी शांत कर देता है, और इससे हमारा शरीर चुस्त और दुरुस्त रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल यौम वर्जिश है, जिसको हिंदी में योगा दिवस कहते हैं। योग करना, वर्जिश करना, ये इंसान की सेहत के लिए बहुत बेहतर है। इससे दिलो दिमाग तरोताज़ा रहता है और जिस्म की कैफियत और हालत बेहतर होती है। बीमार नहीं पड़ता है, बहुत कम बीमारी उसको लाहिक होती है। तो इसलिए कल योगा दिवस को कामयाबी के साथ मनाएं। तमाम मदरसों में, मकतबों में, इस्लामी संस्थाओं में, स्कूल और कॉलेजों में मनाना चाहिए। और ख़ास तौर पर मदरसों में वो बच्चे जो नया नया दाखिला होता है, उनकी सेहत पर ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ता है पाबंदी के साथ, और चलिए रुख करते हैं 75 जिले 75 खबरों का। सहारनपुर में दलित युवक की हत्या मामले का मुकदमा दर्ज कराने को लेकर प्रदर्शन।
सुल्तानपुर में दो राजाओं में विरासत की जंग, कोर्ट में पहुंचा मामला। बस्ती में तेज रफ्तार का कहर, लोहे की रॉड से लदे ट्रक में घुसा मोरंग से लदा ट्रेलर। एटा में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, कई चोरी की वारदातों में थे शामिल। मथुरा में गुटखा खाने को लेकर मां बेटी में झड़प, मां ने बेटी को गुटखा खाने से किया मना, यमुना में कूद कर दी जान। मिर्जापुर में खेत में मिला पक्षी मोर मृत शव, इलाके में सनसनी। कानपुर में बंद पड़ी फैक्ट्री में मिला मजदूर का शव, इलाके में मचा हड़कंप। श्रावस्ती में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, दोनों के बीच हुई फायरिंग। कानपुर में बढ़ रहा चोरों का आतंक, 7 घरों में चोरों ने बनाया निशाना। एटा में नशेबाज ने एक युवक को मारी गोली, आपसी विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया। उन्नाव में ट्रांसफार्मर से ऑयल गिरने पर बाइक में लगी आग, आग में झुलसे संविदा कर्मी और गार्ड। एटा में एंबुलेंस चालक की लापरवाही से वृद्ध की हुई मौत, परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों पर लगाया आरोप। आगरा में सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा फेल, नवविवाहिता के साथ जेठ ने किया दुष्कर्म। अमरोहा में युवक की दबंगई, दबंग ने पुलिस के साथ की मारपीट। उन्नाव में बिजली विभाग के संविदा कर्मी के परिजनों का प्रदर्शन, ट्रांसफार्मर में आग लगने से हुई थी मौत। रामनगर में ट्रेन से कटकर व्यक्ति की दर्दनाक मौत, परिजनों में कोहराम। देवरिया में ग्राम प्रधान ने महिला की जमीन पर किया कब्जा, महिला ने पुलिस से लगाई गुहार। आगरा में पहली बारिश से हुआ सड़क पर जलभराव, प्रशासन के दावों की खुली पोल। बदायूं में हकीमों के सहारे चल रहा अस्पताल, मरीजों की झाड़ फूंक करते नजर आए हकीम। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर, कंटेनर ने बाइक सवारों को रौंदा। आजमगढ़ में सामूहिक मारपीट की घटना, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस। बांदा में नर्स की लापरवाही से मरीज की मौत, शुगर की बीमारी के चलते अस्पताल में किया गया था भर्ती। बाराबंकी में भीषण गर्मी का कहर, गौशाला में गाय का हाल बेहाल। कौशाम्बी में पुलिस अधीक्षक पर लगे झूठे आरोप लगाने वाली महिला ने मानी अपनी गलती। श्रावस्ती में पुलिस का खौफ, फरार आरोपियों ने खुद को सरेंडर किया। बांदा में पति पत्नी में विवाद, पति के खिलाफ पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया। कानपुर में शराब ठेके के बाहर पिटाई का हुआ मामला सामने आया, वीडियो हुआ वायरल। एटा में डीएवी कॉलेज की जमीन पर कब्जे को लेकर प्रदर्शन, शिकायत के बावजूद प्रशासन बेसुध। सहारनपुर में नगर निगम कार्यकारिणी के 12 सदस्यों का चुनाव, निर्विरोध चुनाव हुआ संपन्न। मिर्जापुर में गर्मी से लोगों की बढ़ रही परेशानी, अस्पताल में बढ़ रही मरीजों की संख्या। कानपुर में गुलमोहर अपार्टमेंट में महिला की हत्या, परिजनों ने दामाद पर लगाया हत्या का आरोप। मुजफ्फरनगर में आभूषण खरीदने के बहाने दुकान में चोरी, 2 महिला चोरों ने अंगूठी और झुमकी पर किया हादसा। उन्नाव में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप। कानपुर देहात में पेड़ से लटका मिला अधेड़ का शव, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस कर रही जांच। बदायूं में नशा मुक्ति अभियान, जागरूकता संगोष्ठी, निकाली गई रैली। फतेहपुर में कलयुगी बेटे ने की माता पिता की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। अलीगढ़ में भुट्टा चुराने का विरोध करना किसान को पड़ा भारी, दबंग ने काटा किसान का पैर। गोरखपुर में माफिया राकेश यादव के मकान पर चला बुलडोजर, मौके पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। बिजनौर में मुख्य विकास अधिकारी पर कर्मचारी का शोषण करने का आरोप, निरीक्षण के दौरान सेक्रेटरी के साथ सीडीओ ने की मारपीट। अलीगढ़ में गैस टैंकर और ट्रक की भिड़ंत, दोनों गाड़ियों में लगी भीषण आग। बरेली में खेतों में मिला महिला का शव, महिला के साथ हुआ है दुष्कर्म। बाराबंकी में एडीजी ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, कहा जीआरपी कर्मियों को जल्द मिलेगी होम डिस्ट्रिक्ट में तैनात। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए जनता टीवी।